अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मैनिश रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस से स्टार्ट करने से पहले जो है आपको मैं बता दूं कि जो है आपने मैनिश रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मैनिश रिएक्शन को। तो उसमें हमने जो है स्टडी किया था, इसकी डेफिनेशन वगैरह को भी डिस्कस किया था। उसमें रिएक्शन जो बेसिक रिएक्शन है, इसके अलावा उसके मैकेनिज़्म को और इसके एग्जांपल्स को स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर में हम जो है एप्लीकेशंस ऑफ मैनिश रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ मैनिश रिएक्शन स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ और फिर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो है मैनिश रिएक्शन की एप्लीकेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, उनको मैंने पॉइंट्स में मेंशन करने का मकसद ये है ताकि आपको देखने से पता चल जाए कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो मिथाइल, या आप अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात याद रखिएगा कि अमाइनो मिथाइल की डेरिवेटिव्स की आपने फॉर्मेशन करनी है, लेकिन उसमें हम जो स्टार्टिंग मटेरियल या आप स्टार्टिंग रिएक्टेंट कह लें तो वो हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स दोनों से हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर छोटा सा पॉइंट्स बना देती हूँ इसके कि हमने जो बनाना है इसको अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव्स को सिमेट्रिकल कीटोन्स के थ्रू भी हम बनाते हैं और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स लेके भी हम इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स जो है उसकी भी सिंथेसिस जो है आप मैनिश रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हो गई। थर्ड एप्लीकेशन जो है इसकी वो है फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल एल्कीन्स। फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल एल्कीन्स जो है वो आप सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग मैनिश रिएक्शन, जो कि इसकी एप्लीकेशन है। और इसके अलावा जो है विनाइल कीटोन्स भी आप कह सकते हैं इसको, कि विनाइल कीटोन्स की भी सिंथेसिस आप कर सकते हैं इसके थ्रू। फोर्थ में जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेमीन। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेमीन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि ग्रेमीन जो है बेसिकली ये भी एक आप कह लें कि अमाइनो अल्काइल इंडोल है, ठीक है। अमाइनो अल्काइल इंडोल है जो कि डेरिवेटिव ऑफ इंडोल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव है ये भी एक तरह से, लेकिन यहाँ पर आपने जो बात याद रखनी है कि हम यहाँ पर कीटोन नहीं लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, यहाँ पर हम स्टार्टिंग मटेरियल इंडोल लेंगे। तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर नीचे अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव्स के अंदर इसको मेंशन नहीं कर रही, इसको सेपरेटली मैंने मेंशन किया है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेमीन। तो मैंने आपको वो बता दिया जो कि क्या है, अमाइनो अल्काइल इंडोल ही है, लेकिन अमाइनो अल्काइल इंडोल है, लेकिन अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है मटेरियल जिसके थ्रू आप इसको बनाएंगे वो यहाँ पर कीटोन नहीं है बल्कि इंडोल है। तो इसी वजह से मैंने इसको सेपरेटली मेंशन कर दिया। आप इसको इस कैटेगरी में भी मेंशन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जो है आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पायरोल डेरिवेटिव। पायरोल का डेरिवेटिव भी आप इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल डेरिवेटिव, और फाइनली जो है फॉर्मेशन ऑफ 2-मिथाइल फ्यूरॉन डेरिवेटिव। 2-मिथाइल फ्यूरॉन का जो डेरिवेटिव है वो भी आप इसे सिंथेसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो मैंने मेंशन कर दिया, जस्ट ये एप्लीकेशंस हैं ये सारी 7 स्टेप्स में। अब हम इनको जो है 1 बाय 1 इनकी फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और देखते हैं कि मैनिश रिएक्शन किस तरह से अप्लाई हो रहा है, इनकी किस तरह से इसकी एप्लीकेशंस हैं इन सारी
पॉइंट्स के थ्रू हम इनको देखेंगे और इनकी सिंथेसिस जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है याद रखने की वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्रेमीन की सिंथेसिस हो रही है जिसमें ये अमाइनो अल्काइल इंडोल है, तो इसी तरह यहाँ पर जो पिरोल है, पायरोल हो गया, फिनोल हो गया, या 2 मिथाइल फिरॉन डेरिवेटिव्स वगैरह, तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव्स भी हम इन्हें कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि इंडोल में स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो होगा वो इंडोल होगा, ग्रेमीन के अंदर इंडोल होगा, जबकि वो कीटोन्स नहीं है। इसी तरह यहाँ पर स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो है वो पायरोल है, फिनोल यहाँ पर, और इस तरह यहाँ पर जो है 2 मिथाइल फ्यूरॉन है। तो इस वजह से आप इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ये कीटोन्स जो हैं इसमें तो नहीं है, तो हम किस तरह से इसको डिराइव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि ये अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव्स हैं किसके, पायरोल के। स्पेसिफाइड अगर करें तो ये ग्रेमीन जो है वो इंडोल का डेरिवेटिव है। पायरोल डेरिवेटिव्स आपको इसी तरह ऑब्टेन होंगे। तो अभी हम जब इनको बनाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव्स। तो हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो मैनिश रिएक्शन की मैंने आपको बताई है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव्स। तो इसमें सिमेट्रिकल कीटोन भी हम लेते हैं और स्टार्ट में, और फिर इसके बाद जो है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स पे हम जो है काम करेंगे। तो सिमेट्रिकल कीटोन्स में स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं सबसे पहले अपना सिंपलेस्ट एसीटोन, दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो स्टूडेंट्स ये जो है रिएक्टेंट आपका सिमेट्रिकल, मैं यहाँ पर नहीं दोबारा से मेंशन करूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर इसको मेंशन कर दिया है। तो सिमेट्रिकल कीटोन दैट इज़ एसीटोन, और फिर आप इसको ट्रीट करेंगे HCHO दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, एंड थर्ड थिंग जो कि रिएक्टेंट था थर्ड, दैट इज़ सेकेंडरी अमीन। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है ये अपने रिएक्टेंट्स ले लिए। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इसमें से आपको पता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो वाटर कैसे रिमूव होगा, जो कि मैंने लेक्चर में आपको स्टार्टिंग के इसके मैकेनिज़्म वगैरह जब एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें, लेकिन मैं अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ से आपका जो इसके अंदर बेसिक कंडीशन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो कि मोर एक्टिव होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन्स होती हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो कि मोर एक्टिव हाइड्रोजन होती हैं, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सेपरेटली मेंशन कर देती हूँ, CH2 एंड देन हाइड्रोजन। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी एक्टिव है, लेकिन मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया ताकि हम इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर सकें। तो आप देखें कैसे वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन निकल गई, यहाँ से जो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड से आपने ऑक्सीजन ले लेनी है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो इस तरह से ये H2O वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद आपने बाकी सारे मॉलिक्यूल को क्या कर लेना है, एज इट इज़ लिख लेना है, कंबाइन कर देना है। तो अब कंबाइन करने के बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है। फिर ये वाला जो है ये भी CH2 ही है, तो आप इसको इस तरह मेंशन करेंगे, एंड देन NCH3CH3। तो स्टूडेंट्स, ये आपने इस तरह से अपनी प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिए कि ये जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है ये क्या है, अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव ही है। तो आप इसको यहाँ पर मेंशन भी कर दें, क्योंकि आपको इसके थ्रू जो है प्रोडक्ट मिलती है वो आपने पढ़ा हुआ है कि आपको बीटा अमाइनो जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं। तो ये भी क्या है, आपको पता है कि ये आपका जो है अल्फ़ा कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, और ये बीटा है। तो बीटा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है ये सारा। तो आप इसको कहते हैं कि ये क्या, बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन इनको जो है स्पेसिफाई करें अगर, तो स्टूडेंट्स इनको स्पेसिफाई करें तो ये क्या है, अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि जो है अमाइनो के साथ सब्सटीट्यूटेड ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव ही बाकी सारा जो है पार्ट, और आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मैनिश रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है सिमेट्रिकल कीटोन से पर काम कर लिया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन में हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर
इथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल दोनों तरफ मिथाइल थे तो इक्वल चांसेस थे। ये भी अल्फा हाइड्रोजन थी, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन सिमेट्री की वजह से आप कोई भी तो दोनों तरफ इक्वल हाइड्रोजन्स थी, तो मोर एसिडिक, यहाँ पर भी ये भी हाइड्रोजन एसिडिक थी, ये भी एसिडिक थी, इक्वल चांस थे। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर अब देखें तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन तो दोनों हैं लेकिन कौन सी मोर एसिडिक है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली जस्ट जो कार्बन जो हाइड्रोजन आपके पास की अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसके अल्फ़ा कार्बन जिसके पास लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स होंगी वो मोर एसिडिक होंगी। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन तो ये भी है, लेकिन मोर एसिडिक की बात कर रही हूँ तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन वो वाली होगी जिसके पास जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स अवेलेबल होंगी। तो आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में अगर मैं बात करूँ तो ये आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन जो कि मोर एसिडिक है तो वो कौन सी होगी, ये वाली हाइड्रोजन होगी। तो हम स्टूडेंट्स इससे प्रोसीड करते हैं, और इसी तरह मैं एक और एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ और उसमें भी आपने खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सी आपकी अल्फ़ा हाइड्रोजन है और कौन सी मोर एसिडिक हाइड्रोजन हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया और आपको जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है, और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है सेम मैनर में। तो यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल गया, ये वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हैं तो एक को रिमूव कीजिएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया CH, तो यहाँ पर ये CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से, और बाकी CH2 ये पार्ट आपने इसके साथ कंबाइन कर लेना है, और नेक्स्ट NCH3। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, आपको अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव जो हैं वो ऑब्टेन हो गए हैं। वो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, यहाँ से आपने वाटर को रिमूव किया हुआ है, और ये आपकी मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, ये वाली भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है लेकिन ये मोर एसिडिक नहीं है। मैंने आपको कंडीशन बता दी है, जिसमें लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन अवेलेबल होंगी वो आपकी मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ अनसिमेट्रिकल की, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है अनदर ये आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो अब अगर मैं इसमें बात करूं कि आपके पास कौन सी मोर एसिडिक हाइड्रोजन इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप कहेंगे कि ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है लेकिन, और ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, लेकिन मोर एसिडिक कौन सी है, वो ये वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, सो दिस इज़ मोर एसिडिक। तो ये वाली हाइड्रोजन फिर निकलेगी। मैं इसको भी रिएक्शन चलें करवा लेते हैं हम इसका। HCHO and NH CH3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। कैसे रिमूव होगा मैंने भी बता दिया आपको, अगेन मैं बता देती हूँ। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो आपको जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन जो होगी वो क्या होगी, दिस वुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर से हाइड्रोजन तो आपने रिमूव कर दिया, तो आप इसको H को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। तो ये वाले जो दोनों मिथाइल हैं वो इस तरह से आके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, CH3, और ये भी CH3, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर। इसके बाद जो है CH2, ये वाला CH2 आपने अटैच कर देना है। फर्दर जो है नाइट्रोजन, और इसके साथ जो है बाकी जो पार्ट है मिथाइल डाईमिथाइल अमीन, तो ये पार्ट जो है वो अटैच हो जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया है। हमने फॉर्मेशन की है अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव्स की थ्रू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, और इसमें आपने अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है उसको भी देख लिया, और कौन सी हाइड्रोजन मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी इसके बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट लेते हैं टुवर्ड्स सेकेंड एप्लीकेशन, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ हमने अभी डिस्कस किया था कि हमने किसकी सिंथेसिस की थी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्वाटरनरी सॉल्ट्स की सिंथेसिस को अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट ले लिया दैट इज़ कीटोन आपने ले ली, दैट इज़
CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर इसको आपने ट्रीट कर देना है HCHO के साथ। सेम आपने मेकेनिज़म को फॉलो करना है, और यहाँ से जो है CH3 अटैच हो जाएंगे, और आपने वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से रिमूव करना है, और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। वाटर का मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स रिमूव करेंगे तो आपको कंडीशन सारी पता है। यहाँ से ये CH2 और हाइड्रोजन यहाँ से ये निकल गया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो H2O इस तरह से रिमूव होगा, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगी दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 स्टूडेंट्स यहाँ तक तो है आप अपना जो है अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव जो कि अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव ऑब्टेन करते थे। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो इसकी सिंथेसिस कैसे होगी फर्दर, कि अगर आप इसको फर्दर ट्रीट कर लें, इसकी अल्काइलेशन कर लें, ये जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है, अगर इसको आप इसकी फर्दर अल्काइलेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, तो यहाँ पर जो मिथाइल है वो पॉजिटिव इस पे होगा, यहाँ पर आयोडाइड पे नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा कि आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी फर्दर, तो हम उसको कैसे मेंशन करेंगे, दिस वुड बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 N। तो ये वाला एक मिथाइल यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम इसको लिखते हैं NCH3 होल थ्राइस एंड आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन अब 3 बॉन्ड पहले इसके बने हुए थे, अब यहाँ पर ये 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्योंकि 3 मिथाइल भी इसके साथ अटैच्ड हैं और एक बॉन्ड ये वाला भी प्रेजेंट है, तो इसी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और आयोडाइड के ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो है वो आप उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ योर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स हमने जो है अपनी जो सेकंड सिंथेसिस है, जो फॉर्मेशन हमने कहा था कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हम मैनिश रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स को सिंथेसाइज कर लिया है। सो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर थर्ड एप्लीकेशन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स, या आप कहते हैं फिनाइल कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स इस पे जो है सबसे आसान जो इसका मेथड है वो बस यही है कि आपने क्या करना है कि यही एप्लीकेशन जो है इसको ही हम फर्दर आगे लेकर चलेंगे, और हमारी जो है विनाइल कीटोन्स या टर्मिनल अल्कीन्स की सिंथेसिस होगी। अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स की सिंथेसिस अब तक हमने तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सिंथेसाइज कर लिया, लेकिन अगर हम इसी के आगे जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स, या आप कहते हैं विनाइल कीटोन्स, तो वो सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ तक अपना आपने जो है सारा स्टेप सेम रखने हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स की सिंथेसिस जब जहाँ तक हुई वहाँ तक आपने सारे स्टेप्स सेम रखने हैं, और उसके बाद जो है आपने फर्दर क्या कर देनी है, हीटिंग करनी है, और आपको जो है मिल जाएंगे टर्मिनल अल्कीन्स, या आप कहते हैं विनाइल कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स इसी से आगे मैं फर्दर प्रोसीड कर लेती हूँ, और उसको आपने कंसिडर कर लेना है एप्लीकेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने आपको बताया कि फर्दर अगर आप इसको क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स की, तो हीटिंग करने के बाद जो है आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले हम इस तरह से लिख लें। कैसे लिखेंगे, बाद में हीटिंग कीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले आप जो है इस प्रोडक्ट को अगेन लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH एंड H, यहाँ से इसे 2 नहीं लिखिएगा, यहाँ पर H लिखिएगा, और इसको CH2, और यहाँ पर N पॉजिटिव CH3 होल थ्राइस एंड आयोडाइड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपने इस प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा है और कुछ भी नहीं किया अभी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फर्दर हीटिंग करेंगे, और हमें जो है हमारी फाइनल प्रोडक्ट टर्मिनल अल्कीन्स मिलेंगी, या फिर विनाइल कीटोन्स जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ये बॉन्ड यहाँ से ये निकल जाएगा, ये पार्ट दैट इज़ क्वाटरनरी पार्ट, ये जो हम क्वाटरनरी अमोनियम जो पार्ट है ये वाला, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर
नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं फर्दर, इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर आपने ये जो है टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इसको कहते हैं टर्मिनल अल्कीन्स। तो टर्मिनल अल्कीन्स सिंथेसाइज कर लिए, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपका वो विनाइल पार्ट है, और विनाइल के साथ ही बाकी पार्ट कीटोनिक पार्ट है, तो विनाइल कीटोन्स जो हैं वो भी आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो अपनी थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज़, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स, या फिर जिससे मैंने कहा था कि विनाइल कीटोन्स, या आप सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय मैनिश रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने जो है इस तरह से अपने जो विनाइल कीटोन्स हैं या टर्मिनल अल्कीन्स हैं उनको सिंथेसाइज कर लिया। ये क्या है आपकी टर्मिनल अल्कीन्स, या फिर आप कहते हैं जिसको विनाइल कीटोन्स भी आप सिंथेसाइज करते हैं। तो हमने थर्ड एप्लीकेशन, तो स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपने क्या करना है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स की जो सिंथेसिस की थी सेकंड स्टेप में, आपने क्या करना है फर्दर इस को आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो आपको ऑब्टेन हुआ था, आपने इसको रीअरेंज करके सही दोबारा से अरेंज किया। आप क्या किया कि आपने इसको फर्दर हीटिंग करनी है, यानी कि ये जो आपको ऑब्टेन हुई है प्रोडक्ट टर्मिनल अल्कीन्स, ये आपको कैसे ऑब्टेन हुई है, हीटिंग से। इसको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, दोबारा से हीटिंग करनी है आपने, और हीटिंग के बाद जो है आपको ये वाला जो पार्ट है ये सेपरेट आउट हो जाएगा, इसमें से रिमूव हो जाएगा H और N पॉजिटिव CH3 होल थ्राइस एंड आयोडाइड नेगेटिव। तो ये पार्ट इसमें से सेपरेट आउट हो गया, और आपको जो है आपकी प्रोडक्ट फाइनल टर्मिनल अल्कीन्स या फिनाइल कीटोन्स जो हैं वो इस तरह से ऑब्टेन हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम फोर्थ स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि फोर्थ सिंथेसिस थी, एप्लीकेशन थी मैनिश रिएक्शन की, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेमीन या अमाइनो अल्काइल इंडोल जिसको हम कहते हैं, उसकी हम सिंथेसिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेमीन, जो कि मैंने आपको बताया है अमाइनो अल्काइल इंडोल है, और ये यूज़ होता है एज एन एंटी वायरल, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एज वेल एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर ये यूज़ होता है। तो अब हम इसकी सिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं, इसकी सिंथेसिस करते हैं कि किस तरह से मैनिश रिएक्शन की इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इंडोल, पहले हम इंडोल सिंथेसाइज करेंगे, इंडोल सिंथेसाइज सॉरी इंडोल जो है वो यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इंडोल। नेक्स्ट आपने HCHO के साथ, और थर्ड रिएक्टेंट है दैट इज़ सेकेंडरी अमीन। तो स्टूडेंट्स ये ले लिया, और आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने इसमें से क्या करना होता है, वाटर को रिमूव करना है। तो हम यहाँ से, आपको पता है कि ये आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है और ये वाली बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है वो ये है कि आपने अल्फ़ा हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव नहीं करना, बल्कि बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती है। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से आपने रिमूव करनी है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो बीटा हाइड्रोजन है मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसी वजह से आपने जो इंडोल है इसमें से क्या लेनी है, इंडोल में से आपने बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने वाटर रिमूव कर लिया, हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी दिस वुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेमीन। तो कैसे हम इसको मेंशन करेंगे, NH, बाकी पार्ट आपने एज इट इज़ रखना है, लेकिन अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने अटैचमेंट जो करनी है वो इस पोजीशन पे होगी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई हुई है। तो यहाँ पर आपने जो अटैच करना है पार्ट दैट इज़ CH2, और बाकी पार्ट N, और N के साथ जो है CH3 और CH3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करनी है। यहाँ पर इसको शो भी कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है ये आफ्टर वाटर रिमूवल, तो हम इसको कहते हैं ग्रेमीन। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली अमाइनो अल्काइल इंडोल तो सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, ग्रेमीन है।
जो कि मैंने आपको बताया है इसकी एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एज एन एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया कि ये इसकी जो है पोजीशन नंबर 1 ये है, सेकंड है, और ये थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं 3 डाईमिथाइल अमाइनो मिथाइल इंडोल। ये इसका स्पेसिफिक आईयूपैक नेम है। आप इसके अकॉर्डिंग इसको नाम देते हैं और इसको जो जनरली हम कहते हैं ग्रेमीन। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ पायरोल डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट्स पायरोल का डेरिवेटिव जो कि मैं अभी बनाने लगी हूँ वो बेसिकली मैंने बताया कि अमाइनो अल्काइल डेरिवेटिव्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल पायरोल है। तो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। NH, ये आपके पास स्टूडेंट्स पायरोल है, दिस इज़ योर पायरोल। और पायरोल के साथ सेकंड रिएक्टेंट आपको पता है HCHO है, और थर्ड जो है NHCH3 दैट इज़ सेकेंडरी अमीन। तो स्टूडेंट्स आपने ये इस तरह से ही हमेशा बनाना है, और वाटर जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा। वाटर कैसे रिमूव होगा कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ, यहाँ से ये वाली अल्फ़ा हाइड्रोजन आपने एसिडिक हाइड्रोजन ऑब्टेन कर ली, ठीक है। रिमूव करनी है यहाँ से ऑक्सीजन, रिमूव करनी है यहाँ से हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपने बाकी पार्ट को कंबाइन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से NH, और ये किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे अटैच हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है CH3 फिर CH3, ये पार्ट स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, बाकी इसके साथ जो अटैच हो रहा है वो CH2 पार्ट है, एंड CH3 आपने इस तरह से अटैच कर लेना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि ये कौन सी पोजीशन पे अटैच हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से ये जो पोजीशन है वो कौन सी वाली पोजीशन है, सेकंड है, ठीक है। तो ये 1 है और ये सेकंड पोजीशन, तो हम इसको कहते हैं दिस इज़, ये जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो रही है दिस इज़ 2 डाईमिथाइल अमाइनो मिथाइल पायरोल। तो स्टूडेंट्स ये पायरोल से डिराइव हुआ है, तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं कि ये डेरिवेटिव है पायरोल का, जो कि हमने मैनिश रिएक्शन के थ्रू जो है वो ऑब्टेन किया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है 2 डाईमिथाइल अमाइनो मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ पायरोल सिंथेसाइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फिनोल डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिनोल डेरिवेटिव हमने सिंथेसाइज करना है, तो हम स्टार्टिंग में क्या लेंगे, यहाँ पर फिनोल हमने ले लिया, दिस इज़ OH, और फिर उसके बाद जो है HCHO सेकेंड रिएक्टेंट फॉर्मल्डिहाइड, एंड थर्ड वन इज़ योर सेकेंडरी अमीन। तो सेम उसी तरह आपने जो है लेना है, वाटर को उसमें से रिमूव करना है। और वाटर को कैसे रिमूव करेंगे ये भी आपको पता है, ये आपकी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दोनों के इक्वल चांसेस हैं, आप किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया, यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, दिस इज़ OH, बाकी पार्ट आपने ये CH2 इसके साथ कंबाइन कर दिया, एंड देन CH3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल डेरिवेटिव। ये फिनोल से ही डिराइव हुई है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं फिनोल डेरिवेटिव, जो कि आपने मैनेज रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर की है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम भी दे देते हैं हम इसको, सेकेंड पोजिशन पर अटैच है जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है, तो हम इसको कहते हैं 2 डाईमिथाइल अमाइनो मिथाइल फिनोल, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि डेरिवेटिव है किसका, फिनोल का। तो अब स्टूडेंट्स हम अपनी लास्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल फ्यूरॉन डेरिवेटिव। 2 मिथाइल फ्यूरॉन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन तो नहीं करनी, लेकिन डेरिवेटिव जो है 2 मिथाइल फ्यूरॉन का उसकी सिंथेसिस हमने करनी है। तो अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन है मैनिश रिएक्शन की, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल फ्यूरॉन डेरिवेटिव, तो उसकी सिंथेसिस अब हम देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाली है वो यहाँ पर मैंने बताया कि 2 मिथाइल फ्यूरॉन, क्योंकि जो फ्यूरॉन है वो रेजिस्ट करता है मैनिश कंडीशन को, तो हम इसी वजह से 2 मिथाइल फ्यूरॉन जो है हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट हम लेंगे।
और हम इससे स्टार्ट लेते हैं। दैट इज़ दिस इज़ योर 2 मिथाइल फ्यूरॉन। स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो है आपका मिथाइल अटैच्ड हुआ हुआ है सेकंड पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो सेकंड पोजीशन पे ये मिथाइल अटैच्ड है, तो 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पे मिथाइल अटैच्ड है, तो 2 मिथाइल और ये बाकी जो है फ्यूरॉन पार्ट है, तो हम इसको 2 मिथाइल फ्यूरॉन कहते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, दैट इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ रिएक्टिविटी इसकी इंक्रीज़ करता है, इन्हांस करता है, और इसी वजह से हम यहाँ पर 2 मिथाइल फ्यूरॉन लेते हैं और फ्यूरॉन नहीं लेते, क्योंकि फ्यूरॉन रेजिस्ट करता है मैनिश कंडीशन को। और स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जब यहाँ पर मैनिश रिएक्शन होगा तो वो इस पर जो अटैचमेंट होगी वो किस पोजीशन पे अटैचमेंट होगी, 5th पोजीशन पे अटैचमेंट होगी। एट 5 पोजीशन या एट पोजीशन नंबर 5 पे अटैचमेंट होगी और मैनिश रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो हम ले लेते हैं अपना सेकेंड रिएक्टेंट HCHO, and third one is NHCH3 that is डाईमिथाइलअमीन। तो हमने ले ली सेकेंडरी अमीन है और उसमें से वाटर को रिमूव करना है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये वाली जो आपके पास हाइड्रोजन होगी दैट इज़ मोर एसिडिक, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अटैचमेंट होगी 5th पोजीशन पे इसने अटैच होना है, तो यहाँ पर ये वाली जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी। ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, तो 5th पोजीशन पे यहाँ पर अटैचमेंट होनी है, ये जो आपका बाकी पार्ट होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस हाइड्रोजन इज़ मोर एक्टिव हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से रिमूव होगा और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी दिस वुड बी, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ इसको, ये ऑक्सीजन, ये वाला CH3 एज इट इज़ लगना है। यहाँ पर ये 5th पोजीशन पे आके CH2 अटैच होगा, देन NCH3 एंड लास्ट में भी CH3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर लेनी है। यहाँ पर ये बॉन्ड्स भी साथ में शो कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम नेम भी मेंशन इसका कर देते हैं, दिस इज़ योर 2 मिथाइल 5 डाईमिथाइल अमाइनो मिथाइल फ्यूरॉन, जो कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि 2 मिथाइल फ्यूरॉन हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, इससे हमने ये डिराइव किया है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 2 मिथाइल फ्यूरॉन। और मैंने आपको बताया कि सिंपल फ्यूरॉन जो है वो मैनिश कंडीशन को रेजिस्ट करता है, तो हमने इसी वजह से 2 मिथाइल फ्यूरॉन लिया, क्योंकि वो रिएक्टिविटी मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ये जो अटैच्ड है ये इंक्रीज़ कर देता है रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमने जो है 2 मिथाइल फ्यूरॉन लिया है और उससे जो है हमने उसका डेरिवेटिव सिंथेसाइज किया है, दैट इज़ 2 मिथाइल 5 डाईमिथाइल अमाइनो मिथाइल फ्यूरॉन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है अपनी कंप्लीट सिंथेसिस जो है कि एप्लीकेशंस हैं, यानी कि सारी एप्लीकेशंस मैनिश रिएक्शन की वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ये सारी 7 की 7 एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको इससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन समझ नहीं आई, तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, होप्स हो कि आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।